आप सभी भक्तों को वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, वैशाखी पूर्णिमा को हमारे हिंदू पुराणों में बहुत ही पवित्र और पुण्य फलदायी माना गया है। भविष्य पुराण में वर्णन है कि इस दिन सूर्योदय से पहले नदियों और पवित्र सरोवर में स्नान करने वाले व्यक्ति जाने अनजाने में किए गए अपने पापों से मुक्त होकर धन्य धान से युक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम बैकुंठ जाते हैं। इसी दिन भगवान श्री विष्णु ने अपने 9वें अवतार गौतम बुद्ध के रूप में लिया था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त पवित्र नदियों में स्नान करके हाथ में तिल रखकर तर्पण करने से पितरों को भी तृप्ति मिलती है और उनके आशीर्वाद से परिवार में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही इस दिन व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। जो लोग किसी कारणवश से उपवास नहीं भी रख पाते, वे भी अगर आज के दिन सच्चे मन से कथा को सुनते या पढ़ते हैं तो उन्हें भी व्रत के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ बुद्ध पूर्णिमा की विशेष दुर्लभ कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुने। प्राचीन समय की बात है, एक सुबोधन नाम का 24 साल का लड़का था जो कि एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी ही कठिनाई से बीत रही थी। रोज पैसे कमाकर घर आता था, खाना बनाता, खाता और सो जाता। यही उसकी दिनचर्या थी। ऐसे ही एक बार बुद्ध पूर्णिमा का दिन आया। उस दिन भी उसने ऐसा ही किया और शाम के समय जब वह अपने काम से घर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़े साधु अपनी पीठ पर 3 पोटली रखकर एक नगर से दूसरे नगर की तरफ जा रहे थे। वह देखने में काफी बूढ़े लग रहे थे और वह काफी देर ऐसे ही सफर कर रहे थे और आखिरकार कुछ दूर और चलने के बाद वह चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी उनकी नजर उस नौजवान युवक पर पड़ी जो कि उसी रास्ते पर जा रहा था और उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उस बूढ़े बाबा को जाना था। तभी वह लड़का उस बूढ़े बाबा के पास से होकर गुजर रहा था। जैसे ही वह उनके पास से निकला तभी उस बूढ़े बाबा ने पीछे से आग्रह भरी आवाज में कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? यह पोटली बड़ी भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज्यादा देर तक इसका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। तो क्या तुम मेरी यह पोटली उठा लोगे और इसे दूसरे गांव तक पहुँचा दो? इसके बदले मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। वह लड़का उस बूढ़े साधु की बातें सुनता है और फिर उसने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहते हुए उस लड़के ने उस बूढ़े बाबा की एक पोटली उठा ली, उसे अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही उसने पोटली कंधे पर रखा, उसे आभास हुआ कि यह पोटली तो सच में बहुत भारी है। फिर वह लड़का और वह साधु रास्ते में आगे की ओर बढ़ते चले गए। अब कुछ देर तक चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव समाप्त हो गया और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने रास्ते पर होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब वे भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए, तब वह लड़का उस साधु से कहता है, हे बाबा, इस पोटली में आखिर ऐसा क्या रखा है जिससे यह पोटली इतनी भारी है? इस पर वह साधु ने जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें कुछ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसलिए यह इतना भारी है। उस साधु की बातें सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगा, लगता है बाबा जरूर कोई व्यापारी हैं, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन अभी उसके मन में एक विचार आया कि मुझे इन सब से क्या मतलब, मुझे तो सिर्फ पोटली को दूसरे गांव तक पहुंचाना है। जैसे उसके मन में यह विचार आया, उसने तांबे के सिक्के का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और मस्त होकर मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वो दोनों एक नदी के किनारे जा पहुँचे। वह लड़का काफी हट्टा कट्टा और नौजवान था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे उस नदी में उतर जाता है। किंतु वह बूढ़े बाबा अब भी किनारे पर खड़े थे।
यह देखकर उस लड़के ने उस साधु से कहा, क्या हुआ बाबा, क्यों रुक गए? आइए, हमें इस नदी को पार करना होगा, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर उस साधु ने उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूँ बेटा, हमें यह नदी पार करनी ही होगी, पर जैसा कि तुम देख ही रहे हो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए यह 2 पोटलियां एक साथ लेकर नदी पार नहीं कर सकता। इसमें अगर मेरा पैर फिसल गया तो मैं आगे का सफर कैसे पूरा करूँगा? क्या तुम मेरी 1 पोटली और ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बाद भी 2 सोने के सिक्के और दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन बाबा से कहता है, हे बाबा, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे सोने के सिक्के ना भी दें, तब भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक अवश्य पहुंचा दूंगा। इस पर वह बूढ़े बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले आदमी मालूम पड़ते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी उस लड़के को थमा दी। जब वह लड़के ने दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी, तब उसे वह गठरी बहुत ज्यादा भारी लगी, किंतु उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने वह नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों ही बातों में उस लड़के ने उस साधु बाबा से कहा, हे बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है, क्योंकि यह बहुत भारी है। इसका उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं, बेटा, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं, इसीलिए इस गठरी में काफी वजन है। उन महात्मा की यह सारी बातें सुनकर उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह सोचने लगा, एक गठरी में तांबे के सिक्के और दूसरी में चांदी के सिक्के। ऐसा लग रहा है जैसे यह साधु बाबा बड़ी दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर यह सिक्के इकट्ठे किए हैं, इसलिए तो इतना धन साथ में लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उस साधु से कुछ नहीं कहता है और दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद आगे फिर एक सुनसान रास्ता आता है। उस सुनसान रास्ते पर आते ही उस नौजवान लड़के के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। वह सोचने लगा, अरे, यह तो सुनसान रास्ता है, अगर मैं यह सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो यह साधु बाबा भला कब तक मेरा पीछा करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि यह मुझे पकड़ भी पाएंगे, और यहाँ कोई भी नहीं है, इनकी मदद कैसे कर पाएंगे? वैसे भी यह बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इससे एक अच्छा दुकान खरीद सकता हूँ, खुद का व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी यह बूढ़ा साधु अब इस धन का क्या करेगा? इससे अच्छा तो मैं ही इसे ले लेता हूँ। वह लड़का यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे खुद पर आश्चर्य हुआ कि अरे, मैं यह सब क्या सोच रहा हूँ? यह साधु बाबा ना जाने कहाँ से आ रहे होंगे और ना जाने कितनी मेहनत करके उन्होंने यह सिक्के इकट्ठा किए हैं। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों पर काबू पा लिया, किंतु कुछ देर बाद देखते ही देखते उसके मन के लालच भरे विचार उस पर हावी होने लगे। वह लड़का 2 पोटलियां लेकर उस साधु बाबा के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ ही दूर चलने पर रास्ते में एक पहाड़ी आई। उसे देखकर वह साधु बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यह पहाड़ी मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी यह तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के और दूंगा, लेकिन याद रहे, इसे कहीं गिराना मत, कहीं यह खुल न जाए। यह बात सुनकर लड़का उन साधु से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इस गठरी में क्या है? इस पर वह साधु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इसमें सोने के सिक्के हैं। यह सुनकर वह लड़का मन ही मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह तीसरी गठरी भी उस साधु को दे दी और दोनों बिना कुछ बोले आगे की ओर बढ़ चले। अब साधु बिना कोई वजन लिए आराम से पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रहे थे, लेकिन वह नौजवान लड़का जो पीछे था वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने के सिक्कों का नाम सुना था, उसका मन तो उछाल मार रहा था। मन ही मन सोच रहा था, अगर वह सारे सिक्के मुझे मिल जाएं, तो मेरा जीवन तो बड़ी आसानी से कट जाएगा। वैसे भी यह बूढ़े बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं,
भला इन्हें इतने सारे धन की क्या आवश्यकता? इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, यह सारा धन लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। अब लड़के के मन में अनगिनत विचार चलने लगे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसे कोई भी तर्क दे रहा था। और तभी उसके मन में एक और विचार उठा, और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था, लगता है यह साधु बाबा कोई चोर हैं, नहीं तो इनके पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? अगर यह कोई व्यापारी होते तो यह इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतना सारा धन था तो यह कोई ना कोई साधन भी अवश्य कर लेते। लगता है यह कोई चोर है, और चोर का धन चोरी करने में भला कौन सी बुराई? यह सोचता हुआ वह लड़का आगे तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहा था। देखते ही देखते वह साधु से आगे निकल गया। वह यह सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ी की चढ़ाई खत्म होगी, ढलान आएगी, मैं इन तीनों पोटलियों को लेकर भाग जाऊंगा, जिसके बाद वह सारा धन मेरा हो जाएगा और मेरी गरीबी भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारा धन हो जाएगा, फिर मैं जो चाहूंगा वो कर पाऊंगा। यह सब सोचते सोचते वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का उस साधु की नजरों से बचता हुआ तीनों गठरियां लेकर तेजी से भागता हुआ आगे निकल गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कि उसे उन तीनों गठरियों का वजन तक ना मालूम पड़ रहा है। काफी देर तक दौड़ते दौड़ते, भागते भागते, लोगों की नजरों से बचते बचाते वह सुनसान रास्तों से होता हुआ किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन सभी पोटलियों के सारे सिक्के निकाल कर इन्हें कहीं छुपा दूं। यह सोचकर जब उसने गठरी खोली तो पहली गठरी में उसे जंग लगे हुए लोहे के सिक्के मिले। यह देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस पर उसने तुरंत ही दूसरी गठरी भी खोल डाली। इस पर भी उसे जंग लगे हुए लोहे के सिक्के ही मिले। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा ही हैरान हुआ। उसने मन ही मन कहा, आखिर यह सब हो क्या रहा है? उस साधु ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। अब उसने तीसरी सोने वाली गठरी खोली, उसने भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वह लड़का बड़ा ही क्रोधित हुआ। आखिर उस साधु ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि यह तीनों गठरी में तांबे, चांदी और सोने के सिक्के हैं? वह यह सब सोच रहा था, तभी उसकी दृष्टि उस गठरी के अंदर पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने तुरंत वह पत्र उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, हे पुत्र, मैं स्वयं भगवान विष्णु था। मैं ही साधु का भेष बदलकर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। यह सब नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया था। यहीं से कुछ दूर पर एक राजा राज करता है। वह मेरा परम भक्त है। उसकी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैंने उसके लिए एक योग्य उत्तराधिकारी चुनने का निर्णय लिया, ताकि मैं उस राज्य के लिए एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति का खोज कर सकूं, जो उस राजा के बाद उस राज्य का राजा बन सके और राजभार को संभाल सके, और वह पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच न हो। हे पुत्र, स्वयं विष्णु तुम्हारे पास आए थे और तुमने यह सुनहरा अवसर गवा दिया। प्रिय भक्तों, पत्र पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह यह जानता था कि अगर वह अपने मन के विचारों पर नियंत्रण कर लेता तो उसका जीवन बदल सकता था, लेकिन अफसोस वह अपने मन के विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाया। प्रिय भक्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि विचार ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि हमारे मन के यह अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को ध्यान में रखो। हमारे मन में जो विचार चलते हैं वही विचार शब्द बनते हैं और विचार ही कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म आदत में बदलता है
और समय के साथ धीरे धीरे वह आदतें हमारे चरित्र का गठन करती हैं और आगे चलकर यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करती हैं। इसीलिए इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार से किसी को दुख न पहुंचाएं, किसी की निंदा न करें, चोरी या लोभ न करें और मन में पाप न करें। क्या पता कहां से भगवान आपकी परीक्षा लेने आ जाएं। तो अपने जीवन को एकाग्रचित्त होकर इस वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और भगवान बुद्ध के प्रति अपने मन को स्थिर कर उनका चिंतन करें। तो प्रिय भक्तगणों, अंत में बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर अब आइए सुनते हैं भगवान बुद्ध की जन्म, निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति की कथा। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। उस समय पर भारत को जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ था, जो कि रोहिणी नदी के किनारे स्थित है। उनकी माता का नाम माया देवी था और पिता का नाम सुदोधन था। 10 महीनों के बाद लुम्बिनी के एक उपवन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म लेने के साथ ही शिशु ने 7 पग आगे बढ़ाए थे और सिंहनाद करते हुए स्वयं का परिचय लोकनाथ के रूप में दिया था। जब नन्हे बालक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो नन्हे बालक का भविष्य जानने के उद्देश्य से कुछ साधुओं और विद्वानों को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि या तो यह बालक चक्रवर्ती सम्राट होगा और पृथ्वी पर राज करेगा या बुद्ध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बालक ने मनुष्य कल्याण के लिए जन्म लिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि स्वयं भगवान विष्णु इस पृथ्वी पर इस नन्हे बालक के रूप में अवतरित हुए हैं और यह गरीबों, दुखियों और असहायों को कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। विद्वानों और ब्राह्मणों ने बालक का नाम सिद्धार्थ रखा, जिसका अर्थ है वह बालक जिसका जन्म सिद्धि प्राप्त करने के लिए हुआ। बचपन से ही सिद्धार्थ को बौद्धिक और आध्यात्मिक विषयों में बड़ी रुचि थी। गुरु श्री विश्वामित्र ने उनको वेदों और उपनिषदों की शिक्षा प्रदान की। उन्होंने राज्यसभा की बैठकों में शामिल होकर शासन कला की शिक्षा ग्रहण की। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ की बाकी सभी बच्चों की तरह चंचल नहीं थे। वे बाकियों की तरह शरारत नहीं करते थे। वे वृक्ष के नीचे बैठकर संसार की चिंता किया करते थे। उनके पिता सुद्धोधन को सदैव ही सिद्धार्थ के गृहस्थ जीवन को त्याग देने की बात सताती रहती थी। सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन ना त्यागे, इसके लिए पिता ने महल में तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध कराईं, जिससे उनका इन सब सुखों को छोड़ने का मन न करे। 16 वर्षीय सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ। यह विवाह इसलिए किया गया ताकि सिद्धार्थ पारिवारिक मोह माया में बंध जाए और वो संन्यास ग्रहण ना कर सके। परंतु सिद्धार्थ ने कभी भोग विलास की चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। सिद्धार्थ अपनी पत्नी से ढेर सारी ज्ञान की बातें किया करते थे। उनका कहना था कि पूरे संसार में केवल स्त्री ही पुरुष की आत्मा को बांध सकती है। इसी बीच यशोधरा ने पुत्र राहुल को जन्म दिया। सिद्धार्थ महल में रहकर भी वह बाहरी संसार के बारे में चिंतन के कारण भोग विलास की चीजों का आनंद उन्हें फीका लगता था तथा पारिवारिक मोह को कभी अपने लक्ष्य प्राप्ति के मध्य नहीं आने दिया। कभी कभार सिद्धार्थ महल के बाहर घूमने के लिए निकलते थे ताकि वो दुनिया को देख सकें। एक बार उन्होंने रास्ते पर चलते समय एक वृद्ध कमजोर व्यक्ति को देखा जो झुककर चल रहा था। उनकी आंखें धसी हुई थी। यह दृश्य सिद्धार्थ के मन को काफी विचलित करने वाला था। इससे उन्हें संसार के दुखों का अंदाजा हो गया। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द के कारण चिल्ला रहा था। उसके शरीर कांप रहे थे। तब उन्होंने रोग क्या होता है इसे जाना। इस दृश्य से वह काफी दुखी हुए। उन्हें सभी भोग विलास की चीजें व्यर्थ लगने लगी। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें शव दिखाई दिया, जिसे 4 लोग कंधों पर रख कर ले जा रहे थे और उनके परिवार के लोग विलाप कर रहे थे। इस समय उन्हें जीवन और मृत्यु का ज्ञान हुआ। उन्होंने जाना कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वह एक समय मृत्यु को प्राप्त होता है। तब उनके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्हें सारा जीवन निरस लगने लगा। थोड़ी दूर पर उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया जो सांसारिक मोह माया से दूर प्रसन्न चित्त वाला था, मानो वह सारे दुखों से पार हो चुका है।
इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ ने संकल्प किया कि वह इस मोह माया को त्याग कर संन्यास ग्रहण करेंगे। उसी रात्रि सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में जंगल में चले गए ताकि संसार में सुख शांति स्थापित कर सके। तथा वे उर्विल के जंगलों में पहुंच गए। वहां उन्होंने 6 साल तक कठोर तपस्या की, परंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तपस्या के दौरान उनका तेजस्वी शरीर नरकंकाल बन गया, मानो मृत्यु उनके समीप हो। तभी जंगल के पास रहने वाले चरवाहे की बेटी सुजाता ने सिद्धार्थ को खीर खिलाई, जिससे उनके शरीर की खोई हुई शक्ति का वापस संचार हुआ। फिर सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग त्यागने का निर्णय किया और एक दिन वैशाख पूर्णिमा की रात 35 वर्षीय सिद्धार्थ को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा तथा गया में स्थित इस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। तभी से ये बुद्ध कहलाए और इन्हें लोग महात्मा बुद्ध के नाम से जानने लगे। महात्मा बुद्ध का उपदेश मानवीय जीवन के हित के लिए था। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया तथा वहां 5 शिष्यों को अपना अनुयायी बनाया तथा उन्हें भी धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया। महात्मा बुद्ध ने सभी दुखों के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बनाया तथा इच्छा और आकांक्षा को सभी दुखों का कारण बताया। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का समर्थन किया, पशु हत्या का विरोध भी किया। महात्मा बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया और परमात्मा में विलीन हो गए। वह दिन था वैशाख मास शुक्ल पूर्णिमा का दिन, जिस दिन उन्होंने जन्म लिया, जिस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात उनका देह छूटा। ज्ञान प्राप्ति के बाद का संपूर्ण जीवन उन्होंने मानव कल्याण के लिए लगाया। यह ज्ञान केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने अनेकों उपदेश दिए तथा अपने ज्ञान को अमर कर दिया। तो इस प्रकार से परम भगवान श्री गौतम बुद्ध की यह कथा संपूर्ण हुई, जो ज्ञान से परिपूर्ण है। इसे श्रवण करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में उच्च गति को प्राप्त करता है तथा वह लोभ, मोह और ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है।